नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार के बजट 2026 पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से कुछ भी नहीं आया है। 12 साल पहले देश को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी विकास को लेकर जो बड़े बड़े शब्द बाग दिखाए गए थे, आज हालात उनसे भी बदतर हो चुके हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि शिक्षा का मुद्दा पूरे देश में आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। विश्वविद्यालयों में नए कानून लाए गए, रोजगार और पारदर्शिता की बातें हुई, पेपर लीक और धांधली रोकने के दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला। 2 करोड़ नौकरियों का वादा अब सिर्फ एक आवाज बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले से ही ऐसी सोच के साथ काम कर रहे हैं जिससे छात्रों और समाज में वैमनस्यता फैले। लगातार हिंदू, मुस्लिम और जात पात की बातें कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और देश को अलग अलग तरीकों से विभाजित करने की मानसिकता साफ नजर आती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट 2026 में ना तो कृषि के लिए ठोस प्रावधान है, न शिक्षा के लिए और ना ही रोजगार सृजन के लिए। लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए, युवाओं को नौकरी कैसे मिले और छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन अहम मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इसके हिस्से कुछ नहीं लगा। देश को 12 साल पहले देश को जो सद्भाव दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे हैं। महंगाई को लेकर अलग अलग बातें हुई थी। अभी शिक्षा, जिसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है कि जो नए कानून आए उसमें यूनिवर्सिटी में रोजगार की बात हुई, स्वस्थ शिक्षा की बात हुई, रोजगार में पारदर्शिता की बात हुई, पेपर धांधली को रोकने की बात हुई, नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियों के आवाज उठने लगी। तो मोदी जी ने छात्रों में कैसे वैमनस्य पैदा हो उसकी तैयारी कर दी। यानी ये जो सोच है ये लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, लगातार जात पात की बात करती है, लगातार अलग अलग तरीके से विभाजन कैसे हो देश में, उसके लिए इन्होंने कमर कस ली है, इसलिए कि उनको सत्ता में बैठना है। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका